हम अपनी पूरी जिंदगी बस दौड़ते रहने में बिता देते हैं, कुछ पाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए, कुछ बन जाने के लिए। ईश्वर को खोजने निकलते हैं, वहां भी हमारे भीतर एक बेचैनी होती है कि बस किसी तरह वो शांति मिल जाए। लेकिन अध्यात्म कुछ पाने की यात्रा नहीं है, वो तो उस दौड़ को रोक देने का नाम है जो आपको खुद से दूर ले जा रही है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही जादुई कथा। बहुत समय पहले चीन के ऊंचे पर्वतों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक वृद्ध फकीर रहता था। वो इतना शांत और मौन था कि लोग कहते थे कि उसकी आंखों के सन्नाटे में पूरी दुनिया समा सकती है। एक दिन एक युवा साधक जिसका नाम हुई हाई था, लंबी यात्रा करके उस आश्रम में पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी, भीतर एक तीव्र आग जल रही थी। उसने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और बड़ी व्याकुलता से कहा, गुरुदेव, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे वो ज्ञान दे दीजिए जिससे मेरा ये अधूरा जीवन पूर्ण हो जाए। वृद्ध फकीर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, जब तक पाना है तब तक कहीं और जा। जिस दिन पाने की ये इच्छा समाप्त हो जाए उस दिन मेरे पास आना। युवक हैरान रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव, अगर पाने की इच्छा ही नहीं रही तो मैं फिर आपके पास क्यों आऊँगा? गुरु हंस पड़े और बोले, तब आने की भी आवश्यकता नहीं होगी। युवक को लगा ये वृद्ध अजीब है, भला बिना खोजे बिना प्रयास किए कोई सत्य को कैसे पा सकता है। वो आश्रम छोड़ के चला गया। फिर शुरू हुई उसकी एक अंतहीन यात्रा। वो ऊंचे पर्वतों पर गया, प्राचीन गुफाओं में भटका, बड़े बड़े आश्रमों में रुका, कठोर तप किए, महीनों का मौन रखा, दिन रात जाग कर ध्यान लगाया। लेकिन आश्चर्य की बात ये कि वो जितना ज़्यादा खोजता, उसके भीतर का खालीपन उतना ही बड़ा होता जाता। हर साधना के बाद उसे लगता, शायद अभी सही गुरु नहीं मिला है, शायद मेरी मेहनत में कोई कमी है, शायद मुझे थोड़ा और प्रयास करना होगा। बहुत समय बीत गया। उसकी आंखों की वो चमकीली आग अब गहरी थकान में बदल चुकी थी। एक रात घने जंगल में अकेले बैठे वह भीतर से पूरी तरह टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा, मैं हार गया। मैंने सब कुछ करके देख लिया। अब मेरे भीतर कुछ पाने की इच्छा नहीं बची है। मैं थक चुका हूँ। और फिर जैसे ही उसने कहा कि मैं हार गया, उसी क्षण पहली बार उसके भीतर एक ऐसा मौन उतरा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ना कोई लक्ष्य था, ना कोई दौड़, ना भविष्य की चिंता, ना अतीत का पछतावा, बस एक शांत अस्तित्व। उसी गहरे सन्नाटे में उसे अचानक अपने पुराने गुरु की याद आई। वो अपने थके हुए कदमों से वापस उसी आश्रम में पहुंचा। गुरु आश्रम के बाहर वैसे ही बैठे थे जैसे उन्हें पता था कि वो आज ही आएगा। गुरु मुस्कुराकर बोले, तो अब क्या इरादा है, और खोजोगे? युवक ने एक शांत और थकी हुई मुस्कान से कहा, नहीं गुरुदेव, मैं थक गया हूँ। अब मुझे कुछ और नहीं खोजना। मैं तो बस विश्राम चाहता हूँ। गुरु ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोले, अब तुम तैयार हो? युवक ने पूछा, किस लिए? गुरु बोले, उस सत्य को देखने के लिए जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था, पर तुम इतने सालों से बाहर खोज रहे थे। वो तुमसे कभी खोया ही नहीं था। उस दिन युवक की आंखों से जो आंसू बहे वो दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने पहली बार चिड़ियों की चहचहाहट को सच में सुना। उसने पहली बार बहती हवा को अपनी त्वचा पर महसूस किया। उसे समझ में आ गया कि जिसे वो पहाड़ों में, आश्रमों में और कठिन तपस्याओं में ढूंढ रहा था, वो तो उसके अपने ही मौन में छिपा बैठा था। हमारा मन हमेशा हमसे यही कहता है कि कुछ और बनो, कुछ और पाओ, कहीं और पहुंचो। पर हमारी आत्मा बहुत धीरे से कहती है कि ठहर जाओ, शांत हो जाओ, तुम पहले से ही पूर्ण हो। सत्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाकर भीतर रखना पड़े। वह तो आपकी चेतना का स्वभाव है। हमारी ये निरंतर दौड़ और इच्छाएं ही उस पर धूल की तरह जम जाती हैं। कभी कभी जो बहुत श्रम करने से नहीं मिलता,
वो पूरी तरह शांत हो जाने से मिल जाता है। ये कहानी केवल हुई हाय की नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बुद्ध से पूछा गया कि उन्हें क्या मिला, तो उनका उत्तर भी यही था, मिला कुछ भी नहीं, जो मिला ही हुआ था वही प्रकट हो गया। जब तक कैसे की भाषा में खोजता था तब तक नहीं मिला, खोज छोड़ी तो पाया वह तो है ही। आध्यात्मिक पूर्णता कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर जाकर प्राप्त किया जाए। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे टोटल रिलैक्सेशन कहा जा सकता है। ना अतीत में जाना, ना भविष्य में जाना, ना कुछ पाना, ना खोजना, बस जहाँ है वहीं रह जाना। इस विश्राम में सत्य की वास्तविकता सामने आ जाती है। मन हमेशा कहता है कहीं पहुँचो, लेकिन आत्मा कहती है तुम पहले से पूर्ण हो। जिस क्षण मन की खोज रुकती है उसी क्षण आत्मा का द्वार खुल जाता है।